हे गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार भीके इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का अपन का न्यू टॉपिक है सेमी कंडक्टर। अपन लोग जानेंगे कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसे वर्क करती है और क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हमारे ए या जे एग्जाम में, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन लोग को कुछ बेसिक जानकारियां इकट्ठी करनी होती है। क्या है कि कोई भी टॉपिक होता है ना, उसमें जो प्रॉब्लम आती है हम लोग के कॉन्सेप्ट में, वो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होती हैं। अपन लोग उसे भी डिस्कस करते हैं। अपन लोग का यही एक फंडा है कि अपन लोग वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे कैसे कैसे वर्क करती है और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं। फिर अपन लोग शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, सेमीकंडक्टर अपन लोग को पढ़ने से पहले अपन लोग को कुछ केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अब केमिस्ट्री में कहाँ से नॉलेज होना चाहिए? तो पीरियोडिक टेबल से। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये फिर से एक नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आ गया। नहीं भाई, मैं हूँ आपका दोस्त। मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह स्टूडेंट ही हूँ। कहाँ कहाँ से परेशानियां आती हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से अपन लोग समझते हैं। जहां तक ट्रिक लग जाती है वहां तक ट्रिक बना लेते हैं, याद कर लेते हैं। और जो आसानी से याद होने वाला था उसे आसानी से भी समझ लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर जानने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप की जानकारियां होनी चाहिए। थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसकी जानकारियां आपको होनी चाहिए। फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अपन लोग यहीं से सेमीकंडक्टर का जो डेफिनेशन होता है वो यहीं से निकलता है। आप लोग बिल्कुल देखे दम बिल्कुल बने रहिए। देखिए, थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम। देखिए, आप लोग कहिएगा कि भाई इसे याद कैसे है, तो मैं इसे ट्रिक के भी माध्यम से आपको बता दूंगा कैसे इसे याद रखते हैं। फोर्थ ग्रुप के कौन कौन से होती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। यहां दिख जाए कि हाँ। और फिफ्थ ग्रुप का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एक होता है एंटीमनी और डिस्पिक। अब देखिए, इसे अपन लोग याद कैसे रखते हैं। देखिए, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट जो होता है उसे अपन लोग कहते हैं ट्राइवैलेंट, और इसे एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। एक्सेप्टर एटम कहते हैं। ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इसे पेंटावैलेंट कहते हैं और इसे डोनर एटम भी कहते हैं। मैं इसे बताऊंगा कि क्यों डोनर एटम कहते हैं और क्यों इसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं, ये सारी बात जानकारी दूंगा। देखिए, ट्राइवैलेंट इसे क्यों कहा गया? देखिए, ट्राइवैलेंट क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फोर्थ ग्रुप के भी जितने एलिमेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। थर्ड ग्रुप में 3 होते हैं और फिफ्थ ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इसे पेंटावैलेंट कहा गया। अच्छा, चलिए आगे समझते हैं। अब अपन लोग इसे याद कैसे करें? ठीक, याद करने का तरीका था। देखिए, अपन लोग जा रहे हैं मार्केट में सब्जी लेने। क्या लेने जा रहे हैं? सब्जी लेने। तो सब्जी लेने के लिए क्या क्या नीड पड़ेगी? हमें झोला चाहिए होती है और सब्जियां जाएंगे लेने तो सब्जियां लेंगे और कुछ पैसे भी ले लेंगे। तो अपन लोग समझते हैं। देखिए, अपन लोग जा रहे हैं बाजार। तो बाजार में अपन लोग क्या क्या खरीदा था? बैगन खरीदा, यानी कि बोरॉन, फिर एल्युमिनियम यानी कि आलू खरीदा, फिर गैलियम यानी कि गाजर भी खरीद लिया, यानी कि गैलियम। फिर इंडियम से इन यानी कि मेल। और किस में रखेंगे? थैला में। आई होप आप सभी को ये याद हो जाएगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैला।
मैं इसे क्यों याद करा रहा हूं आपको ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम। ठीक, अब आते हैं फोर्थ ग्रुप के। इसे अपन लोग क्या करते हैं, याद करते हैं कि इसका एक ट्रिक है कि काली सी गुड़िया सबसे प्यारी। देखिए अपन लोग गए मार्केट में और एक गुड़िया देखे, तो गुड़िया वहां पे बहुत सारे होते हैं गुड़िया। तो क्या करते हैं अपन लोग, एक चूज किए उसमें से, तो उसमें अपन लोग का क्या मालूम पड़ा कि उसमें जो काला सा गुड़िया है वो सबसे प्यारी है। तो सी से क्या होता है, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर क्या हो जाएगा, टिन, और ये लीड। यानी कि देखिए इसे कैसे याद करेंगे, काली सी गुड़िया सबसे प्यारी। मैं इसे पहले याद करा रहा हूं, फिर यहीं से ये सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन आया है। आप बिल्कुल बने रहिए, धैर्य बनाए रखें। वीडियो हो सके थोड़ी लंबी होगी, बट कुछ सिखा के जाऊंगा, ये आप लोग जोड़ देंगे। देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे जो हीरो होते हैं और हीरोइंस जो होते हैं उनके नाम पे है। देखिए ये क्या है, नाना पाटेकर का नाम सुना ही होगा आप लोग सभी लोगों ने, यानी कि नाना पाटेकर, और ऐश्वर्या राय बच्चन यानी कि ऐश्वर्या, सब बिंदास। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और डिस्मिथ। आप आई होप आप सभी को ये याद हो गया। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये फिफ्थ ग्रुप। काली सी गुड़िया सबसे प्यारी है फोर्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप बैगन, आलू, गाजर, थैला। अब देखिए सेमीकंडक्टर जो क्या होता है ना, ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है। सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आप सभी को दिखे, इतना ही मिटाता हूं। देखिए फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट होता है इसमें ये जो होता है सेमीकंडक्टर होता है। देखिए अपन लोग फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, तो देखिए फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में अपन लोग जानते हैं कि अपन लोग टॉप से अगर बॉटम की ओर चलते हैं, फोर्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में अगर टॉप से अपन लोग बॉटम की तरफ चलते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए कार्बन जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है, और ये क्या है, कंडक्टर है। क्या दिखाई दिया, देखिए एक ये इंसुलेटर है और ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मींस क्या कि ये ना ही पूरी तरह कंडक्टर है और ना ही पूरी तरह इंसुलेटर है। ठीक, और उसके बाद क्या है, कंडक्टर। लीड और टिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्यूज बनाने में। क्या, फ्यूज मेटल जो होती है अपन लोग लगाते हैं, वहीं पे लीड और टिन का प्रयोग करते हैं। आप आई होप आप सभी को ये पता होगा। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकल सकता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी जो लाइज करती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। क्या यहां से क्या एक डिफिनेशन आया कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लाइज करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एग्जाम में से कहां से प्रश्न आते हैं। देखिए ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट और एक्सेप्टर। फिफ्थ ग्रुप को क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट और डोनर। फोर्थ ग्रुप में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। और क्या है कि कार्बन एक इंसुलेटर होता है और लीड और टिन एक पूरी तरह कंडक्टर होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, फ्यूज बनाने में। अब देखिए यहां से क्या पता चलता है, सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। जर्मेनियम कितना होता है, 32। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, मैं जो बातें बोलूंगा वो जो मैं वही बातें करता हूं, क्योंकि मैं भी आप सभी का स्टूडेंट हूं, तो मैं भी सेट प्रैक्टिस करता हूं। तो ये सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए रहते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं। तो सिलिकॉन कितना हो गया, 14, और जर्मेनियम कितना हो गया, 32। तो अपन लोग यहां से इतना बात इकट्ठा किए।
आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट बैगन आलू गाजर इन थैला, फोर्थ ग्रुप के काली सी गुड़िया सबसे प्यारी, फिफ्थ ग्रुप के नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अब अपन लोग इरेज करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब अपन लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स पे चलते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है एलिमेंटल, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल सेमीकंडक्टर होता है दो टाइप्स के। एक होता है एलिमेंटल और दूसरा होता है क्या? कंपाउंड। देखिए एलिमेंटल में जो सेमीकंडक्टर है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये उसी से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड मीन्स ये मतलब ये एक ही जैसा एलिमेंट से बना होता है। कंपाउंड मीन्स एक से अधिक, दो से, यानी मान लीजिएगा कोई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट ले लिए और कोई फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ले लिए, उससे बन गया। तो यहां से आपको ये समझ में आएगा कंपाउंड कैसा होता है और एलिमेंटल क्या होता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के रियली टाइप्स पे। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। कितने होते हैं? एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। देखिए इंट्रिंसिक में क्या होता है कि इंट्रिंसिक में जो होता है सेमीकंडक्टर में वो प्योर फॉर्म होता है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए अपन लोग इसे क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जो प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है? इम्प्योरिटी। और जो इम्प्योरिटी बन गया तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कहा जाता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसमें ना जो होता है ये इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दिए, ताकि अब ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक जो हो गया इम्प्योर हो गया। अब देखिए एक्सट्रिंसिक जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं अपन लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो यहां समझते हैं। अभी देखिए यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या होते हैं। अब एन टाइप में ना कैसा इंप्योरिटी ऐड करते हैं? इंप्योरिटी मतलब क्या है कि डोपिंग। इंप्योरिटी जो ऐड किया ना उसे कहते हैं अपन लोग डोपिंग। तो देखिए एन टाइप में जो है ना वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। कौन सा उपयोग करते हैं? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में कौन कौन सा एलिमेंट था? वो कौन कौन से थे? वो था नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। आप लोग इसे याद रखिएगा। एन टाइप में कौन सा होता है? कौन सा? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होता है। और पी टाइप में ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें होते हैं कौन सा? अपन लोग कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। क्या लेने के लिए? सब्जी लेने के लिए। तो कौन कौन से हो जाएगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम। आप लोग इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब पेंटावैलेंट को अपन लोग क्या बोले थे कि ये डोनर एटम है। डोनर। देखिए अब अपन लोग समझते हैं। देखिए एक्सटेंसिव क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अपन लोग क्या किए? इम्प्योरिटी मिला दिए। कैसा इम्प्योरिटी मिला है? पेंटावैलेंट। तो मान लीजिए कि कोई प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसके कितने हैं इलेक्ट्रॉन? मान लीजिए कि 4 है, 1 2 3 और 1 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अच्छा पेंटावैलेंट पे कितने हैं? 5 1 2 3 4 और 1 मान लीजिए कि ये 5। देखिए ये कोवैलेंट, ये बॉन्ड पूरा कर लिया, 1 1 2 तीसरा चौथा और ये 5वां जो है ना ये अकेले रह गया। तो ये क्या करता है ना कि जो किसी के पास एक्स्ट्रा है ना, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो क्या करता है कि डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो डोनेट कर सकता है मतलब डोनर हो गया।
डोनेट कर दिया इसलिए डोनर। तो डोनेट कौन करता है? जो ज्यादा पैसा वाला रहता है, तो इसीलिए इसे पॉजिटिव चार्ज से दर्शाते थे। ठीक, अब आगे समझते हैं। ए इसीलिए डोनर। अब आगे समझते हैं, समझ गए कि डोनर कौन कौन सा था। अभी एग्जामिनर क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछता है वो भी अभी बताऊंगा। और पी टाइप में ट्राइवेलेंट, तो इसमें मान लीजिए इसमें क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में ये कौन सा इंफिनिटी में लेता है? ट्राइवेलेंट। तो प्योर में कितने होते हैं? 1 2 3 और 1 4। आई होप आपसे को दिख रहा हो। इसमें कितने हैं? 1 2 3। अब देखिए देखिए ये ट्राइवेलेंट है 1 2 3 और ये प्योर। ठीक, अब एक जो बच गया, ये जो बच गया ना, ये क्या हुआ कि किसी से लेगा, ये किसी से लेगा तब ना अपना पूरा करेगा बॉन्ड। तो ये जब लेगा तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा किसी से, इसीलिए इसे एक्सेप्टर कहते हैं। और जब एक्सेप्ट करेगा तो ये ऋणी हो जाएगा, इसीलिए अपन लोग इसे निगेटिव साइन से दर्शा देते हैं। कैसे साइन से दर्शाते हैं? निगेटिव साइन से। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसे अब एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, देखिए कि एन टाइप में कौन सा इंफिनिटी ऐड किया जाता है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट को क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। एग्जामिनर तो इतना आसानी से पूछ लेता है, लेकिन एग्जामिनर भी बहुत तेज होता है, वो जानता है कि लड़कों को कैसे फंसाया जाए। तो देखिए वो क्या करता है कि पेंटावेलेंट इंफिनिटी ये नहीं देकर ये दे देता है कि एन टाइप में कौन सा इंफिनिटी में लिया जाता है। अब भाई इसमें से 3 दे देगा, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, और इसमें से 1 दे देगा। अब इसे याद कैसे रखेगा? तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा है कि एन मीन्स एन पेन, यानी कि एन में पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में कौन कौन सा? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और इसमें ट्राइवेलेंट में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम। इसे याद रखिएगा। एग्जामिनर इसका ये दे देता है, ये ना कि ये दे देता है, ये दे देता है। ठीक, अब अपन लोग आगे समझते हैं। देखिए एक बहुत ही चर्चित सवाल आता है कि क्या होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 5th ग्रुप के पास, यानी कि पेंटावेलेंट एन टाइप में। तो इसीलिए इसे सब लोग क्या कहता है? निगेटिव चार्ज कहता है। ठीक है ना, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या देता है? निगेटिव चार्ज। अब अपन लोग इसके आगे समझते हैं। देखिए यहाँ जो बॉन्ड नहीं पूरा हुआ है ना, तो इसे होल से दर्शाते हैं। जो माने इसको चाहिए होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो जो खाली बच गया इसे अपन लोग होल से दर्शाते हैं। ये मैंने आपको बताना भूल गया था। अब आगे समझते हैं। अब देखिए ये इसे नेगेटिव चार्ज से दर्शा देते हैं और इसे पॉजिटिव चार्ज से दर्शा देते हैं। होल्स इसे पॉजिटिव चार्ज से दर्शा देते हैं। अब आगे समझते हैं। लोग इसीलिए क्या बोलते हैं कि एन टाइप जो होता है ना निगेटिव चार्ज होता है और पी टाइप जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। एन टाइप और पी टाइप जो होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब कैसा न्यूट्रल होती है, मैं ये आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि एटम जो होता है, एटम किस किस चीज से मिलकर बना होता है? एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होती है। कैसे? देखिए देखिए ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहरी कक्षा में घूमता है, बाहरी आउटर मोस्ट में घूमता है। तो ये कितना होता है कि जितना निगेटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसीलिए क्या होता है कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली जो होता है न्यूट्रल होती है, यानी कि माइनस इक्वल्स टू प्लस। ये दोनों कट गया, इसीलिए एटम जो होता है न्यूट्रल होती है। एटम कैसा होता है? वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है। अब इसी भांति इस पर समझते हैं। देखिए एन टाइप में क्या है कि पेंटावेलेंट इंफिनिटी ऐड किया, तो पेंटावेलेंट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे दिया, यानी कि ये खुद पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन दिया किसको? नेगेटिव चार्ज को। यानी कि जितना प्लस है उतना ही माइनस दे दिया, इसीलिए ये एन टाइप कैसा हुआ? न्यूट्रल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। सेम इसी के बाद ही पी टाइप भी होती है।
अब आगे समझते हैं, यहाँ ये जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे समझते हैं एक दो और प्रश्न है। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है ना, सेमीकंडक्टर जो होता है वो, इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है एक दो। देखिए सेमीकंडक्टर, देखिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो 0 डिग्री पर इंसुलेटर के भांति काम करता है। मैंने आपको इससे पिछले के लेक्चर में बताया था कि वो थर्मल एनर्जी पे कैसे वर्क करता है। तो अपन लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, करंट फ्लो होता है। तो क्या होता है ना कि सेमीकंडक्टर जो होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है फॉर किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आगे समझते हैं। और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस जो है वो घट रहा है, इसीलिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। यहां से आपको बताया कि सेमीकंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसे वर्क करता है, ये इंसुलेटर के भांति वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर जो होता है ना, ये सेमीकंडक्टर के भांति वर्क करता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी जो है उसकी घटेगी। तो यहां से मैंने आपको सेमीकंडक्टर से वो सारे मैंने प्रश्न बताए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले गाइस, क्योंकि मैं भी आपसे की तरह स्टूडेंट हूँ और न्यू टॉपिक लाते रहता हूँ, और वही टॉपिक लाता हूँ जो जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। और हाँ, वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर शेयर करके बताएं, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दें कि हाँ वीडियो में क्या क्या सुधार करना चाहिए, और हाँ कोई परेशानी है, दिक्कत है इस टॉपिक में तो आप हमें जरूर कमेंट करें, मैं उसे अगली बार सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।